जिला के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन हर त्यौहार पर इनकी प्राथमिकता क्या रहती है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देते हैं और अपने से भी ग्राउंड लेवल अपने से खुद जाते हैं। सर से मैं बात करता हूं, चूँकि पितरपक्ष है, फिर 26 तारीख से दुर्गा पूजा है, क्या क्या तैयारी है? डीएम साहब, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी रहेगी। नहीं, पर्व त्योहारों पर बिल्कुल चौकस तैयारी रहती है हम लोगों की। हाँ। चाहे वो मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन हो, पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी का डिप्यूटेशन हो, अतिरिक्त पुलिस बल भी हम लोगों को पुलिस हेडक्वार्टर से मिलता है, तो सबका डिप्लॉयमेंट रहता है। और ऐसे भी घरों से लोग सप्तमी के बाद से काफ़ी संख्या में मार्केट में निकलते हैं, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट, कहीं किसी तरह की कोई छीना झपटी या छेड़खानी वगैरह की घटना नहीं हो, इसके लिए सारी पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाती हैं। हम लोगों की अभी शांति समिति की बैठक थाना स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर प्रारंभ हो गई है। जिला स्तर पर भी शांति समिति की बैठक होनी है और सारे जो जितने भी पंडाल बनेंगे, जितनी पूजा समितियां हैं, सबको विधिवत तरीके से लाइसेंस लेना है। और जो जुलूस है वो भी जो निर्धारित मार्ग है, जो निर्धारित समय है, उसी पर निकलेगा, ये हम लोग इंश्योर कराएंगे। जो भी शहर में कुछ समस्या है, जैसे कई जगह जो है जलापूर्ति योजना के कारण पाइप बिछाने के लिए सड़कें काटी गई हैं, तो वो भी हम लोग पूजा से पहले रिस्टोर करा लेंगे। बिजली के तार कहीं जर्जर न रहे, ये हम लोग दिखवा लेंगे। अग्निशमन की जो व्यवस्थाएं होती हैं स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित, वो भी सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल की जाएंगी। जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, जितने पीएचसी, सीएचसी, सदर अस्पताल, सभी अलर्ट मोड पर रहेंगे। तो जो एसओपी है उसके हिसाब से सारी तैयारियाँ समय रहते हुए कराई जाएगी। अगले बार त्यौहार में मैंने देखा कि अपने से आप फिल्म में पंडाल उंडाल सब देख रहे थे, मारवाड़ी प्रसाद दर्शन भी आपने किया। वो जो भी पदाधिकारी होते हैं स्थानीय स्तर पर, निश्चित रूप से वो इस तरह के पर्व त्यौहार आयोजन में खुद से भी निकल करके देखते हैं। जो कनीय पदाधिकारी हैं उनका मनोबल भी ऊंचा होता है और एक जो वास्तु स्थिति है उसके बारे में प्रथम दृष्टया जो जानकारी भी मिलती है। संवेदनशील जो स्थान है वहाँ अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट रहेगा, अतिरिक्त पुलिस बल भी हम लोगों को मिल रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। लोगों से यही अपील है कि किसी तरह के अफवाह पर ध्यान ना दें। अगर छोटी से छोटी कोई सूचना भी उनको मिलती है जो लगता है कि महत्वपूर्ण है, तो वो हम लोगों से शेयर करें। हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटे चालू रहेगा और पूरा विश्वास है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूजा करें। सर, दिवाली भी नज़दीक है, अवैध मात्रा में कोई पटाखा ना बेचें, क्योंकि यहाँ घटना घट चुकी है, 14 लोग डेट कर चुके हैं और आपने दिन भर रात भर आप जाके पूरा देश आपने देखा है, तो इस पर क्या कहिएगा? उसमें लगातार छापेमारी चल रही है। उस घटना के बाद से कई कार्रवाई जो है वो की गई है। अभी हम लोग फिर छापेमारी का अभियान जो है वो और सघन तरीके से चलाएंगे। जब्ती हुई है तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, लगातार अगर कार्रवाई के बावजूद भी अगर उसमें सुधार नहीं होगा, तो हम लोग जो और कठोर कार्रवाई है, गुंडापंजी में नाम दर्ज कराना और विभिन्न जो सेक्शंस हैं जिसमें कि ज़्यादा सज़ा होती है, उन सेक्शंस को ऐड करके और आगे अग्रतर कार्रवाई करना माननीय न्यायालय के माध्यम से, ये भी हम लोग सर शहरी क्षेत्र में अवैध पटाखा यदि कोई आदमी बेचे, कोई शहरी क्षेत्र में अवैध तरीके से उसमें कार्रवाई होगी। कहीं भी अवैध तरीके से पटाखे का भंडारण नहीं होना है। एनजीटी की गाइडलाइंस है, ग्रीन पटाखा चलाने के लिए समय निर्धारित है, उसी समय पटाखे का उपयोग होना है और प्रॉपर लाइसेंस और जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा करके। कहीं भी अवैध तरीके से अगर कोई पटाखा बेचने, बनाने, किसी भी तरह का पटाखा का अवैध व्यापार का कार्य करेंगे, तो उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई सुनिश्चित। सर, क्या क्या काम राज्य सरकार के द्वारा जो आपके द्वारा किए जा रहे हैं, जो बेहतर कार्य, जैसे आप नया सर्किल हाउस देखने भी गए थे? नहीं, तो कई सारे कार्य चल रहे हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो हम लोगों ने अनुरोध किया था, तो भोलानाथ पुल जो है उन्होंने तत्क्षण उसकी स्वीकृति, सैद्धांतिक स्वीकृति उन्होंने दी थी। बाद में फिर आपको पता है कि कैबिनेट से वो अप्रूव हुआ, वो टेंडर के प्रोसेस में है, तो वो एक शहर के लिए बड़ी सौगात होगी। 4 लेन का प्रोजेक्ट जो पिछले कई सालों से विभिन्न कारणों से उसमें गति नहीं आ पा रही थी, तो उसमें हम लोगों ने लगभग 500 करोड़ रुपए का भुगतान किया है रैयतों को और तीनों पैकेज में अपॉइंटेड डेट मिल गया है। 100 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी 4 लेन सड़क जो है वो आगे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2 साल में बन के तैयार हो जाएगी। इसके अतिरिक्त विक्रमशिला पुल के पैरेलल जो सेतु बनना है उसमें भी काम अवार्ड हो गया है और जो फॉरेस्ट वगैरह का क्लियरेंस है वो भी मिल गया है, तो उसमें भी ज़मीन की कोई समस्या नहीं है, वो भी हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। सुल्तानगंज अगवानी घाट का पुल, उसमें भी लैंड को लेकर के समस्या थी, वो भी पिछले साल दूर हो गई है। तो जो भी विकास योजनाएं, स्मार्ट सिटी की कई परियोजनाएं आप लोग देख रहे हैं कि अंतिम चरण में है,
तो वो सब जब परियोजनाएं अगले 6 महीने साल भर में पूरी होंगी तो निश्चित रूप से शहर का बदलाव हो सर जमीन को लेकर क्या यहाँ कि विवादित लोग जमीन खरीद रहे हैं कि इस पर नहीं, कुछ उसमें देखिए निगरानी आपकी उसमें है सर? सेट प्रोटोकॉल है। हाँ। उसमें है कि शनिवार के स्तर पर थाना में अंचल अधिकारी जाते हैं, शनिवार ये बैठक होती है, उसमें इन सारे बात जो भी थाने में आते हैं उनकी सुनवाई होती है। 15 दिन में SDO SDPO मामलों की सुनवाई करते हैं और 1 महीने में जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के स्तर पर होगी। भू समाधान पोर्टल बना है जिस पे एक वाद का जो है एंट्री होता है, इसकी सारी डिटेल्स रहती है। तो भूमि विवाद से संबंधित मामलों में हम लोगों का यही रहता है, कहीं कोई समस्या है तो आप प्रॉपर फोरम में जाएं दरअसल, या अगर कोई मामला ज़्यादा गंभीर है तो उनको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। सिविल कोर्ट में जिनके पक्ष में फैसला होगा उनको जो है अगर कोई राइट्स इंप्लॉय करने में दिक्कत आएगी तो पुलिस और प्रशासन भी उनको मदद करेगा। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। फोरम बने हुए हैं, उन फोरम्स का उपयोग करके ही भूमि विवादों का समाधान होगा। सर रेलवे स्टेशन आप जाते हैं, किराया बस स्टैंड जाते हैं तो जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम में आप लोग देख रहे हैं कि सड़कें चौड़ी हो रही है। स्मार्ट सिटी में पिछले साल ही हम लोगों ने बोर्ड से अप्रूव कराया। तिलका माझी चौक से चारों तरफ 1.5 से 3 मीटर सड़कें चौड़ी हो रही है। नया शहर का एक बाईपास जो अगले 6 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा, वो हम लोगों ने सेंक्शन कराया है। हटिया रोड जिसमें काफ़ी जाम रहता है उसको हम लोगों ने सेंक्शन कराया है। तो जैसा मैंने बताया कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो राज्य सरकार के या जो NHAI के प्रोजेक्ट्स हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे आगे कुछ सालों में, तो इससे काफ़ी राहत। सर बस स्टैंड में जो जाम की स्थिति बस स्टैंड के लिए हम लोगों ने आयोजना क्षेत्र का प्रस्ताव भेजा है विभाग में, वो अभी आचार संहिता लगी हुई है। उसके बाद जैसे ही प्लानिंग एरिया के लिए प्रॉपर अप्रूवल मिलता है तो रिक्शा डी मौजा है बाईपास थाने के पास, वहाँ ज़मीन भी हम लोगों ने चिन्हित किया है। तो एक बड़ा बस स्टैंड जो है वहाँ बनाने का हम लोग प्रस्ताव। जी हम सब त्यौहार है, क्या कहिएगा शहर के लोगों को आप लगातार सब लोग बेहतर काम आपके द्वारा देखा जा रहा है। दुर्गा पूजा है, जैसा मैंने पहले बताया, सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे सद्भाव के वातावरण में रहे। जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल शहर में ज़िले में बहुत अच्छा माहौल बरकरार है। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो वो प्रशासनिक पदाधिकारी को, पुलिस पदाधिकारियों को उसको अवगत कराएं और हम लोग उस पर इमीडिएट। नगर निगम के चुनाव पर क्या निगरानी है? मुखिया के चुनाव में आप अपने से शांतिपूर्ण तरीके से होगा। अभी DM साहब मीटिंग में जा रहे हैं। भागलपुर से दीपक नौरे।